कैलकाटा से ज़्यादा दूर नहीं आया हूँगा मैं। और NH19 पे हूँ मैं अभी। बैकग्राउंड में दिख रहा है वो NH19 है पीछे। और पेट्रोल पंप देखते ही मैंने सोचा कि चलो नाउ इट्स टाइम टू क्लीन माई चेन उसको ल्यूब कर लूँ मैं प्रॉपरली। और ब्रदर्स, कैलकाटा से निकलने का एक ट्रिकी पार्ट है कि जो GT करनाल रोड है वो निकलता है एक बहुत ही कंजस्टेड सिंगल रोड से होता हुआ। और दिस इज़ माई सेकेंड ट्रिप टू कैलकाटा। और फर्स्ट टाइम भी जब मैं आया था सेम ही वो गूगल मैप वही दिखाता है। तो ये जो NH19 आप मेरे पीछे देख रहे हो, तो कैलकाटा में जाने का और आने का देर आर 2 सेपरेट रूट्स। अब आई डोंट नो इसका क्या रीज़न है। और जो आते वक्त लाइक टुवर्ड्स दिल्ली में अब जब आया हूँ तो ट्राई करो आपकी 6 o'clock से पहले पहले उसको करो, बिकॉज बोथ साइड्स जो हैं वो शॉप्स हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं। एंड आई अज्यूम कि वहाँ पे बिल्कुल केओस हो जाता होगा द मोमेंट द शॉप्स आर ओपनिंग। सो कमिंग टू द पॉइंट, मौसम को देखते हुए थ्रू आउट द स्टे माई एट कैलकाटा आई हैव यूज्ड ओनली गेयर ऑयल ADW90। और गेयर ऑयल भी जब दिल्ली अगर मैं पहुंच जाता हूं तो मुझे अगर याद रहा, कमेंट सेक्शन में अपलोड करने के बाद मैं कोशिश करूंगा मुझे याद रहे। तो 2 तरह के गेयर ऑयल हैं, एक HP से लिया था मैंने और एक इंडियन ऑयल से परचेज़ किया था। और दोनों की कंसिस्टेंसी अलग है, डिस्पाइट दैट बोथ हैव द सेम ग्रेड, दैट इज़ ADW90। तो एक पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि मैं पैडॉक स्टैंड यूज़ नहीं करता, तो उसका कारण ये है कि अब आप ये प्रैक्टिकल आप देख रहे हो। सो दिस इज़ जस्ट वन ऑफ माई राइड्स। तो गुवाहाटी हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे इंदौर हो, वाराणसी हो, चाहे विशाखापट्टनम हो, तो फील्ड के अंदर मैं ऐसे ही चेन क्लीन करता हूँ। आई कांट से अबाउट अदर्स हाउ दे डू इट, बट दैट्स द मोस्ट बेनिफिट मुझे मिला है कि मैं घर पे भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करूँ कि विदाउट पैडॉक स्टैंड, इसलिए मैंने नहीं लिया आज तक। जब वो वीडियो मैं बना रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं इसको कैसे समझाऊंगा, बट अब आप जैसे देख रहे हो ना कि विदाउट पैडॉक स्टैंड व्हाट टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज वी जनरली फेस। तो मैंने अभी जो है मेरा जो क्लॉ ऊपर रखा हुआ है बैग, उसको मैंने अनटाई नहीं किया है, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू अनटाई एंड अगेन फिर उसको ऊपर चढ़ाने के लिए मुझे फिर से टाइम लगाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए मैं स्टैंड पर धीरे धीरे उस बाइक को टिल्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बाइक भारी लग रही है, बट द रीज़न फॉर मी टिल्टिंग द बाइक इन अ वेरी स्लो वे इज़ कि मैं बाइक के स्टैंड पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाह रहा। और मॉड्यूल का वो आप देख रहे हो ब्लैक वाला, बचपन से देखते आ रहे हैं। और ये है अलग 2 चीज़ें। एक ये जो लेफ़्ट साइड पे जो है ये है कोलगेट का माउथ वॉश, और माउथ वॉश ख़त्म हो गया था तो इस पर मैं डीजल कैरी करता हूँ, ट्रैवलिंग बॉटल आप कह सकते हो। और वो जो दूसरा है ये बॉटल जो है इसका वो कॉलिन वाली मैं पहले यूज़ करता था स्प्रे के लिए, बट वो उसका पंप ख़राब हो गया। तो ये मंडे मार्केट में 20 रुपये की बॉटल मिली और 25 रुपये का उसने पंप दिया। मुझे लग रहा था उसने पंप शायद महंगा दिया है, बट व्हाट टू डू, बट स्टिल मेरा काम हो रहा है। तो आप ये देख रहे हो बाइक को धीरे धीरे मैं टिल्ट करके आगे पीछे कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा सामान लगेज लगा हुआ है एंड आई डोंट वांट माय स्टैंड टू बेंड मोर देन उसकी लाइफ से या लिमिट से। सो दीज द 3 थिंग्स ये आप देख रहे हो, ये मेरी टूल किट का एक नेसेसरी पार्ट है। कोलगेट की वो बॉटल यूज़ करने का पर्पस है उसका वो ढक्कन, आप वो ढक्कन देख रहे हो, तो उससे क्या है कि डीजल अगर ये बॉटल अपसाइड डाउन भी हो गई, वैसे तो नहीं होती, तब भी डीजल स्पिल नहीं होगा। और जो स्प्रे वाली बॉटल है मैं उसमें डीजल नहीं छोड़ता, आई जनरली पोर द डीजल इन दैट स्प्रे बॉटल। और मेरा काम होने के बाद वापस जो भी रेस्ट बचा हुआ डीजल होता है वापस मैं वो कोलगेट वाली बॉटल में डाल देता हूँ। और पेट्रोल पंप पे ये सब काम करने का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि पेट्रोल पंप पे बहुत जगह होती है, आप बाइक को आगे पीछे आराम से कर सकते हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब आप ये देख रहे हो जिस तरह से मैं बाइक को आगे पीछे कर रहा हूँ टू क्लीन द चेन, दिस इज़ हाउ आई डू एट माई होम। और इसका एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है कि क्यों मैं पैडॉक स्टैंड यूज़ नहीं करता। उस समय मैं अगर आपको ये सब बताता तो शायद समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, बट एक्चुअलिटी में कि हम उसको कितनी जल्दी कर सकते हैं ये एक प्रैक्टिस हो जाती है। बस थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी ये आ रही है कि मैं राइडिंग पैंट पहना हुआ है तो नी पे थोड़ा सा मुझे प्रेशर फील हो रहा है। और ये जो कपड़ा है इस कपड़े की भी आप सुन लो, जैसे 500 किलोमीटर पे हम ये देखते हैं कि भाई अपनी चेन साफ़ करनी चाहिए, राइट। सो दिल्ली टू कैलकाटा इज 1600 किलोमीटर्स, तो 3 रैक्स फॉर 1 साइड, तो टोटल हो गया 6 रैक्स।
3000 किलोमीटर हो गया, तो आई डोंट कैरी जस्ट 6 रैक्स, आई कैरी द डबल ऑफ इट, दैट इज़ 12 रैक्स। रीज़न, 500 किलोमीटर वो ये कहते हैं कि आप सिटी में चला रहे हो, वो ये नहीं कह रहे कि आपने हाईवे पे चलाया 80 kmph पे या 85 kmph पे और उसके हिसाब से आपको कितनी ज़रूरत पड़ेगी। वेल नो बडी कांट से अबाउट इट। विशाखापट्टनम राइड पे तो मुझे लग रहा था कि शायद 550-600 किलोमीटर तक माई लूप वॉज देयर, क्योंकि हवा ड्राई थी, बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं थी उस हवा में और साफ़ सुथरे हाईवे थे। सो मोर ओवर पेट्रोल पंप को मैंने आपको दिखा दिया। यू नो, पेट्रोल पंप पे एक बहुत लंबी जगह होती है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, एक खुला स्पेस मिल जाता है। एंड अगर कोई ट्रैफिक आ भी रहा है, कोई ट्रक आ रहा है, तो आपको दूर से पता चल जाता है। आप अपनी बाइक को एडजस्ट कर सकते हो, किसी को निकलना है इस रास्ते से वो आ जा सकता है आपको बिना डिस्टर्ब करे। तो एक चीज़ और मैं आपको बता रहा था कि ये जो चेन के नीचे जो स्लाइडर होता है ना रबड़ का, इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है और इस पे जो है ना सारा ऑयल इसी से आता है। तो अब आपने देखा कि ये बाइक चलाकर राइडिंग इज़ नॉट द ओनली पार्ट, बट बाइक की चेन तसल्ली टाइम रहते रहते साफ़ होनी ज़रूरी है। थोड़ा सा हेक्टिक है, आई एग्री। और टायर प्रेशर भी मैंने चेक करवाया था। मैंने कलकत्ता में घुसने से पहले टायर प्रेशर आई थिंक बहुत पहले चेक करवाया था, उसके बाद चेक ही नहीं करवाया। तो मेरे आगे वाले टायर में 21 थी और पीछे वाले में 24 कुछ। तो एज अ राइडर आपको पता होना चाहिए, जैसे आपकी बाइक में वाइब्रेशंस बढ़ जाएं, सब कुछ ओके होते हुए भी, तो उसके 2 या 3 कारण होते हैं। पहला कारण तो सबसे पहले यही है कि आपकी बाइक का टायर का जो हवा एयर प्रेशर है वो कम हो गया है। अगर 1-2 PSI भी कम हो जाएगा तो आपको वाइब्रेशन महसूस होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि चेन सेट पे जोर पड़ता है। सेकंड कारण ये है कि आपका चेन सेट प्रॉपरली क्लीन एंड ल्यूब नहीं है, क्योंकि वो स्मूथनेस नहीं आती। इन 2 कारणों के अलावा भी आपकी अगर बाइक में वाइब्रेशन है तो फिर आपको किसी मैकेनिक को ही दिखाना चाहिए, या फिर आपकी चेन, तीसरा वैसे ये भी है कि चेन ढीली भी हो सकती है। तो चेन मेरी जो है वो ढीली ऑन अ लाइटर साइड है, बट इतनी नहीं है कि मैं लाइक उसको टाइट करना मुझे ज़रूरी है। टूल किट में सारी लेकर आया हूँ और एक्सेल का नट लूज़ करने के बाद वो चेन टाइट कैसे होती है ये वीडियो मैंने बना रखा है। पहाड़ों पे इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है क्योंकि लूज़ हो जाती है, बट स्ट्रेट हाईवे पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर मैं चेन की स्लैकनेस देखूं तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं फ़ोन रहते रहते बताना। चेन की स्लैकनेस जो है ना वो साइड स्टैंड से पता नहीं चलेगी, इसको मुझे थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा, जो थोड़ा रिस्की है। तो इसको ऐसे चेक करना पड़ेगा यहाँ से, तो इट्स ओके, इट साउंड ओके। यहाँ पे मैंने वैसे आपको बोला है कि यहाँ से कपड़ा नहीं मारना, लेकिन कपड़ा मैंने वहाँ से मारा है। ये जस्ट मैं एक बार इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। सो आई शुड कीप माई फ़ोन अवे। तो आप लोगों ने समझ लिया, 500-600 राइड इज़ नॉट इनफ, क्लीनिंग योर चेन इज़ ऑल्सो इनफ, इज़ ऑल्सो नेसेसरी। सो पेट्रोल मैंने डलवा लिया था, फुल टैंक करवाया था, मेरा 30 किलोमीटर रह गया था, रिज़र्व पे चल रही थी गाड़ी, और मेरी जो बिलिंग हुई है 945 रुपये कुछ की हुई है। कैलकाटा में डलवाया था 106 रुपये पर लीटर के हिसाब से। सो आई शुड कीप गोइंग। कुछ कमेंट सेक्शन में आपको समझ ना आया हो, क्योंकि अभी आप मौसम देख रहे हो, या आप मौसम देख रहे हो ना, साला 1 नंबर का मुझे मतलब सॉरी, ये मुझे भरोसे के लायक मौसम लगता नहीं है। वो जो डायरेक्शन है वो मतलब झारखंड और यूपी की तरफ जा रहा है, बट ये बादल जो है ना ये आ रहे हैं, तो इसलिए मैं अपना कैमरा भी अंदर ही रखा हुआ है और कोई इस तरह का रिस्क में नहीं लेना चाहता। सो बने रहिए मेरे पास, मेरे साथ बाइकोनॉमी एक्सप्रेस पे सही तरीके से। देयर आर मेनी तरीकाज़ ऑन यूट्यूब। आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो अच्छी बात है, आपके पैसे बचें तो अच्छी बात है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एडवेंचर्स ऑन बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। बाय।